हमें कल संकेत तो बहुत मजबूत दिखे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा है। कोई खास कारण है इसके हाँ, पीछे? इसके कारण है। और अगर कमज़ोर शुरुआत के संकेत दे रहा है तो गलत नहीं दे रहा। अच्छा। क्योंकि आप ऐसे सोचोगे तो अरे इतने तो बढ़िया नंबर आए, इतना बढ़िया तो अमेरिका बंद हुआ है, हाँ। फिर कमज़ोर क्यों? हाँ। सवाल आना लाजमी है। मतलब इसका आसान सा जवाब है, अरे कल इतना बढ़ गया, 900 बढ़ गए तो 100 सवा 100 घट सकता ना। ऐसे नहीं होता। अच्छा। मार्केट ऐसे ट्रेड नहीं करता ना। 100 सवा 900 बढ़ गए इसलिए 100 घटना जरूरी नहीं है। इसके दो कारण हैं। क्या? नंबर वन, पहला कारण ये है कि कल कैश में खरीदारी का आंकड़ा उतना बड़ा नहीं है जितना लोग देखना चाहते थे। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग सिर्फ कैश को फॉलो करते हैं उनको लगता है अरे यार मज़ा नहीं आया इतना देख के इतना। देखिए आप ऐसे मजे लेंगे तो मजे ले भी नहीं पाएंगे। हाँ, मतलब आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। लेकिन नो डाउट थोड़ा रिएक्शन आता तो आता है। दूसरा रिएक्शन जो आया वो इस बात को लेकर आया कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में साफ कहा है कि मामला रुका है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं अब अभी भी डर है कि वापस कहीं ना। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, कल से मुझे कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कई सारे लोग आ रहे हैं, अरे अभी तो वहाँ 2 ड्रोन गिरा दिए, वहाँ 4 ये आ गए, वहाँ पर ये। भाई साहब, जो लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इतिहास को जानते हैं, जिन्होंने ये देखा है कि पिछले 75 सालों में लगातार एलओसी पर सीज फायर के बावजूद छोटी मोटी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है, वो हम न्यू नॉर्मल। हमने कभी उस पर तो रिएक्शन नहीं दिया कि पाकिस्तान ने आज फायरिंग की। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की 150 पॉइंट निफ्टी घटा, बालाकोट स्ट्राइक की 44 पॉइंट घटा, पहलगाम के बाद ये वाला हमला किया तो 9 आतंकी हाँ। तो हम 38 पॉइंट 34 पॉइंट ऊपर बंद हुए। सोचो ये हमारा रिएक्शन है। ऐसे ये अब जिंदगी में ये नियम बना लीजिए, अगर आप ये कुत्ते की दुम ठीक नहीं हुई पाकिस्तान, तो ये जिंदगी में रहना दो चार सस्ते ड्रोन चाइना के लाके छोड़ते रहेगा। 10-20 हज़ार रुपए वाले ड्रोन है, उससे ज़्यादा उनकी औकात भी नहीं है। ठीक है, वो छोड़ते रहेगा और ऐसे आते रहेंगे। इन पे ये ड्रोन पे अगर आप अपना माइंड खराब करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे बाजार गिर जाए, ये बेवकूफ़ी है। अब ये ड्रोन फ्रोन से बाजार गिरने वाला नहीं है। करेक्ट। ये इतनी बड़ी चीज़ में नहीं गिरा, इतनी बड़ी बात जहाँ 15 एयरबेस हमने तबाह कर दिए। करेक्ट। इतनी बड़ी लेवल पे लड़ाई हुई है, उसमें नहीं गिरा, ये ड्रोन में क्या गिरेगा? ये ड्रोन वोन की खबरों पे रिएक्शन देना बंद कीजिए। हाँ, बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये कुछ होगा नहीं। और इसलिए एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें जी। तो कल गिरावट के पीछे एक कारण ये रहा है, लेकिन ये भले ही आज थोड़ा आपको हल्का दिख रहा हो, लेकिन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ने, मैं तो ये बोलूँगा कि ये अच्छा कदम है। हम क्यों कहें कि हमने बंद कर दिया है? वो डर रहना चाहिए कि मैं मस्ती करूंगा तो आके ठोकेंगे। सही बात है कि हम अलर्ट हैं 100%, और वो होना ही चाहिए। और इसीलिए कल एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कल हमारी एक हमारा वीडियो बहुत वायरल हुआ है कल। हाँ। जिसमें हमने कल कहा था कि अजरबैजान और टर्की का बहिष्कार कीजिए। लोगों को बहुत पसंद आया, कई लोगों का रिस्पॉन्स आया। ट्विटर पे भी शाम को मैं काफ़ी कुछ देख रहा था, और कई लोगों के मुझे बहुत अच्छे सुझाव भी आए। कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्टिवली दिए, कुछ लोगों ने क्रिटिकली दिए। कंस्ट्रक्टिव वाला कि सर अब हमें चाइना का भी बहिष्कार करना है। कुछ लोगों ने कहा इनको करके क्या होगा, चाइना में बोलने में डर लगता है, मुझे किसी को बोलने में डर नहीं लगता। और मैं एक और बात बता दूं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं डरूं। जो जितना बड़ा है उसको उतना डर लगता है। मैं बहुत छोटा आम आदमी हूं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा है। और इसीलिए टर्की और अजरबैजान पर कल हमने वार किया, अब हम चाइना का बहिष्कार करेंगे जी। ये अब हमारी मुहिम है, अब हम चाइना का बहिष्कार करेंगे। आप हम सब मिलकर जितना हम कर सकते हैं हम कोशिश करें कि चीन के प्रोडक्ट धीरे धीरे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर इमीडिएटली आपको चीन को बहिष्कार करना संभव नहीं है। देखिए प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम चीन की बनी पिचकारियाँ खरीदें, गणपति में चीन के बने गणपति जी खरीदें, हाँ। दिवाली पर उनके दिए खरीदें, ये तो हम कर ही सकते हैं। कुछ क्रिटिकल इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ तरह के रॉ मटेरियल हो सकते हैं जो चीन से लेना मजबूरी है। कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट जो अब तक हमारी मजबूरी रही, वो स्ट्रेटेजिक रहने दीजिए, जो आपके हमारे हाथ में नहीं। हम दूसरों को बोले भाई साहब आप चीन में जाके बिजनेस मत करना, सही बात, आप जाके चीन में, हम क्या कर रहे हैं? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें उसके पहले देखें क्या ये मेड इन चाइना है। बिल्कुल, अगर है तो क्या मैं इसके बजाय दूसरा ले सकता हूँ? अवेलेबल है? जरूरी नहीं कि मुझे यही फ़ोन लेना है जो मेड इन चाइना है, मैं दूसरे ब्रांड ले लूँगा।
करेक्ट, जो मेड इन चाइना नहीं है। उतना तो हम कर ही सकते हैं। दूसरों को ज्ञान देने के पहले हम खुद लागू करेंगे ना, उतना भी काफ़ी है। अगर हमने 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चीन के खरीदना बंद कर दिए, तो धीरे धीरे अपने आप लें। वही जो बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है, उन बिजनेसेस की बात अलग है। लेकिन जो चीज़ें इजीली अवेलेबल है, आज क्यों नहीं हमारे जो भाई हैं जो हाथों से मिट्टी के दिए बनाते हैं, हाँ, हम उनसे खरीदें। बिल्कुल। क्यों हमें चाइना की वो वाली लाइट कौन सी होती है ना, वो ऐसी LED लाइट्स का टाइप की जो होती है, क्यों उनके हमें सजावट के सामान चाहिए? ऐसे 50 चीज़ें आपको मिल जाएगी। शाहजहां शरीफ ने कहा है उनके भाषण में, मेरे बड़े भाई चीन, तो भाई का साथ तो फिर भाई देगा। फिर हैं भाई तो फिर हम भी दिखा सकते हैं कि हमारे भाइयों में कितना दम है, ये हम कैसे चीन का बहिष्कार कर सकते हो। अब चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का भी समय, टर्की अजरबैजान तो कोई जाएगा नहीं। हाँ, ये तो समझ लीजिए कोई जाएगा नहीं। अब वक्त है कि हम चीन का भी बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल। तो जितने हो सकते हैं हम चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, अपने से शुरुआत करें। किसी दूसरे को भाषण देने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास अपने दोस्त लोगों को रिलेशन्स में बोलिए, भाई जो सामान खरीद देख लो मेड इन चाइना है क्या है, तो क्या हम उसके बजाय अपना हिंदुस्तान का कोई ले सकते हैं? बस इतना कर लो आप। बिल्कुल। इसलिए कल मैंने एक बात कही, मुझे कल 3-4 हमारे फौजी भाइयों की तरफ से मैसेज भी आए। उन्होंने बोला एक लाइन आपके पूरे कल की थी उसमें बहुत अच्छी लगी, जो लोग सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें हमारी इतनी काबिलियत तो बनानी कि वो हमारे लिए लड़ें, क्या हम उसके लायक बन सकते हैं? हम उसके लायक बने कि वो हमारे लिए लड़ें। बिल्कुल। तो ये इतनी हमारी सेना के प्रति है, हमारी सेना के जवानों के प्रति हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि जिस चीन से, जिस पाकिस्तान से, जिस टर्की, अजरबैजान जैसे जाने अनजाने दुश्मनों से वो लड़ रहे हैं, कम से कम हम उनके अगेंस्ट में यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो प्लीज़ आप भी इस मुहिम को ज्वाइन कीजिए, और आप भी अगर आपका ऐसा व्यू है, विचार है, आप सहमत हैं। और कल मेरे दिमाग में नहीं आया, कल हमने हल्के से ज़रूर बोला कि चीन का भी करना चाहिए, लेकिन कल मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। आपके विचार, आपके सुझाव, आप जब सहमत होते हैं तो जोश आता है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। आज हमने इसकी शुरुआत की। चलिए, और हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने व्यूअर्स हैं, जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, वो इस मुहिम को आगे लेकर जाएंगे और इसे अपनी ज़िंदगी में भी उतारने का प्रयास करेंगे। लेकिन आइए